वज़ीर-ए-आज़म सैलाब वार्निंग सिस्टम की ताख़ीर पर बरहम। गिलगित में तकरीब से खिताब में कहा 7 साल से मनसूबा कागजों में है। गुज़श्ता सवा साल में भी मुनासिब रफ्तार से काम नहीं हुआ, मगर अब जो टाइमलाइन दी गई है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। 2022 में भी बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। हर साल हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित के सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, नुकसानात के तखमीने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुताल्लिक इजलास में शिरकत। कहा आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, लेकिन फंड्स नहीं आ रहे। बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद में चेक की तकसीम। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फी कस दिए गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गलबर खान और गवर्नर मेहदी शाह की अलग अलग मुलाकातें। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग। दी इकोनॉमिस्ट का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। बरतानवी जरीदे ने लिखा, उनकी क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। फील्ड मार्शल अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा लेने पर मजबूर। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात भी बरकरार रखे। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार भी बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबिते में हैं। अमरीका पाकिस्तान दिफाई ताउन के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट का बड़ा दावा। कहा अमरीका का पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां और नाइट विजन आलात देने पर गौर। तजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर भी काम हो रहा है। 18 जून को ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात खत्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान से तजारती मुआहदे के साथ सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया गया। ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर ट्रंप का भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा कि भारत रूसी तेल खरीद ही नहीं रहा बल्कि उसे आगे बेच भी रहा है। भारत को परवाह ही नहीं कि रूस यूक्रेन में कितने लोग मार रहा है। टैरिफ में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे। 31वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक की जंगें रुकवाई हैं। गजा में बहुत बुरा हो रहा है। गजा से मुताल्लिक काम किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब यहाँ इस सीट पर नहीं है। हमारी पार्लिमानी लीडर दरताज गुल साहबा इस सीट पर नहीं है। जमशेद दस्ती साहब हमारे मुजफ्फरगढ़ से MNA, हमारे लतीफ़ चित्राली साहब चित्राल से MNA। जहाँ हमने मियाँ अजहर साहब की मगफरत की दुआ की, तो वहाँ जो जमहूरियत का कत्ल हुआ है, जो जनाजा हमने उठाया है, आप उसकी भी मगफरत की दुआ कर दें। ये इस ऐवान के मैंडेट की तौहीन है। कौन से इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोधा की यादगारों को मस्मार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। अपोजिशन अरकान की नाहली पर कौमी असम्बली में लफ्जी झड़प। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर जोगर बोले, अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, इस पर फातिहा खानी की जाए। मियाँ अजहर को चंद दिन पहले अडयाला में लाठियां मारी गईं। उमर अयूब, जरताज गुल, अब्दुल लतीफ चित्राली और अहमद चट्ठा आज ऐवान में नहीं। अपोजिशन अरकान का ऐवान में ना होना ऐवान के मैंडेट की तौहीन है। बोझल दिल के साथ ऐवान में मौजूद हैं, जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं। अताउल तारड़ का अपोजिशन की सफ़ों पर जवाबी वार। कहा 9 मई किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। मुलजिमों पर जुर्म साबित हुआ, सवा साल बाद भी सजाएं हुई। 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे समेत शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया। मनसूबाबंदी के तहत किए गए हमलों पर कानून के मुताबिक सजाएं हुई। फैसलों पर एतराज है तो अदालत जाएं, ऐवान में शोर ना करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। कहा कि जब तक अपोजिशन बैठकर गलतियों का एतराफ़ नहीं करेगी, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर वालिदा के इंतकाल के मौके पर जिरा की गई। वो भी गलत था, ये भी गलत है। दोनों जानिब की तकलीफ का एहसास किया जाए। जब तक बात की बजाय गिरेबान पकड़ेंगे, झगड़ा चलता रहेगा। कौमी असम्बली इजलास में मियाँ अजहर, तनवीर हुसैन गिलानी, अब्दुल सत्तार बचाने के लिए फातह खानी भी की गई। दहशत गर्दी और सैलाब से जांबाक अफराद के लिए दुआ भी की। 9 मई की धूल अभी बैठ जाए तो बेहतर है। हमारी कन्वेक्शनें हुई, हमारी डिस्क्वालिफिकेशनें हुई, अब तो हिसाब बराबर हो गया। ये आवाज लोग सुबह शाम लगाएंगे। खान साहब को कब तक जेल में रखोगे, उसकी बीवी को कब तक जेल में रखोगे, ये वक्त खत्म होना चाहिए। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का 2 टोक मौक़िफ़। मुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। बानी पीचाई और अहलिया को कब तक जेल में रखा जाएगा। बानी 70% पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। अवाम का इदारों और अदलिया पर एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। जमहूरियत की बहाली बानी पीचाई की रहाई से मशरूत है। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को मुल्कगीर तहरीक का इम्कान है। तहरीक इंसाफ की कल एहतजाज की कॉल। प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर डियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। MPAs को अपनी हल्कों में एहतजाज की हिदायत। निगरानी PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के सपोर्ट। तहरीक इंसाफ की F9 पार्क में जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। मुमकिना एहतजाज पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। एहतजाज की सूरत में रेड जोन और मलहका इलाकों को सील कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दफ़ा 144 नाफे से किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर रावलपिंडी में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। असबा बुखारी ने एहतजाजी कॉल को फितना फसाद कॉल करार दे दिया। कहा, फितने ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर का दिन अपने एहतजाज के लिए मुंतखब किया। मुहब्बे वतन कल कश्मीरियों का साथ देंगे और फसादी कल गोरीला जंग लड़ेंगे। जब भी हम मुल्क में अहम इवेंट होता है, ये गिरोह फसाद की कॉल देता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी के वज़ीर आज़म हाउस आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत की। मियाँ शाहिद की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा पर इस्राएली वज़रा और यहूदी आबादकारों के हमले की मजम्मत। अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। एक्स पर लिखा कि इस्राएली इक़दामात 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अक़ीदे पर हमला और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी हैं। ऐसे वाक़यात मशरिक़ वस्ता को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहे हैं। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए काबिल एतमाद अमन अमल की बहाली पर जोर दिया। शाहीनों की मिशन वेस्ट इंडीज में बड़ी कामयाबी। मेजबान टीम को तीसरे T20 में 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 189 रन बनाए। साहबजादा फरहान के धुआंधार 74 रन, 6 बार गेंद को हवा के रास्ते बाउंड्री पार फेंका, 3 चौके भी लगाए। साइम अयूब के 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 66 रन। वेस्ट इंडीज की टीम हदफ के ताकुब में 176 रन बना सकी। एलेक और रदरफोर्ड की निफ सेंचुरियां रायगा। सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग, 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की। साहबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच करार। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मोहम्मद नवाज ले उड़े। हारिस राउफ का विकेट उड़ाने के बाद जश्न मनाने का निराला अंदाज। जोएल एंड्रयू की विकेट पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड और परफॉर्मिंग डांस स्टेप्स करके जश्न मनाया। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुताल्लिक इक़दामात को उजागर करें, बिलावल भुट्टो की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बलूचिस्तान के नई सूबाई काबीना के अरकान की मुलाकात।
बिलावल भुट्टो जरदारी के एतमाद पर इज़हार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में मजबूत सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी को यूनियन कौंसिल की सतह तक मजबूत किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का चीफ जस्टिस से शुगर स्कैंडल पर कमीशन का मुतालबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया, कहा कि स्कैंडल पर मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर और अज़ख़ुद नोटिस लिया जाए। शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। दिन दिहाड़े आवाम से अरबों रुपए लूटे गए हैं। तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। पुलिस के शोहदा हमारा फख्र। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस पर खराज अकीदत के लिए तकरीबात। कराची, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में पुलिस के आला हुक्काम की शोहदा की यादगारों पर हाजिरी। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआया तकरीबात का भी एहतमाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का शोहदा को खराज अकीदत। कहा, पुलिस के अफसर और जवान फ़र्ज की अदायगी में जानों का नजराना पेश करते हैं। शोहदा के अजीम अहल खाना को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी शहीद अफसरों और जवानों को खराज अकीदत। शोहदा के खानदानों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पुलिस शोहदा का खून हमारी रियासत की सबसे मजबूत ईंट है। पुलिस शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए नगमा भी जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पुलिस शहदा पैकेज और मरात में इजाफे का ऐलान। शहदा के खानदानों को 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस और रिहाइश दी जाएगी। रिटायर्ड पुलिस एहलकारों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम में भी तोसी। एहलकारों को माजूरी पर 1 करोड़ और 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। दौरान सर्विस विफात पर वर्षा को 6 से 30 लाख रुपए मिलेंगे। सिंध असम्बली में शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़ी। कराची एयरपोर्ट हमले के वक्त IG सिंध दहशतगर्दों से लड़ रहे थे। स्टॉक एक्सचेंज CPO पर हमला हुआ और डटकर दहशतगर्दों का मुकाबला भी किया। पुलिस ने जिस तरह केसेस को हल किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का यौम शहादा तकरीब से खिताब। कहा, शहादा ने हमारे और हमारे बच्चों के लिए जान का नजराना पेश किया। KP पुलिस जिन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है वो आम दहशतगर्द नहीं है। मुझे फ़ख्र है बहैसियत वज़ीर आला दूसरी मरतबा यौम शहादा से मुखातिब हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। पुलिस की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़मा नहीं हो सकती। ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। गिलगित में शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों का सुराग नहीं मिल सका। सूबाई हुकूमत ने 14 रोज बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया। तर्जुमान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक सैलाबी रेले में लापता अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मलबे से तमाम गाड़ियां निकाल ली गई हैं। मुल्क में तूफानी बारिशों का अलर्ट। शहरों में अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NGMA की रिपोर्ट जारी। बालाई और बस्ती इलाकों में 5 से 10 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल का खतरा। दरिया चनाब और जहलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा और गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का बहाव मौजूद। आइंदा दिनों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालम ढा रहा है। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा, भारतीय काबिज फौज ने हज़ारों कश्मीरियों को शहीद किया। भारत ने कश्मीरी रहनुमाओं और नौजवानों को गैर कानूनी जेल में कैद कर रखा है। भारत मजालम से कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी को नहीं दबा सकता। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में करोड़ों मालियत के 320 प्लाटों की बंदर बांट। डायरेक्टर फैसल रिजवी ने प्लाटों की अलॉटमेंट के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दौर में कीमती प्लाट मंजूर नजर अफराद को अलॉट किए गए। रिपोर्ट में 500 से ज्यादा गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की निशानदही। 2019 में एक ही शख्स को 26 प्लॉट अलॉट किए गए। 180 प्लॉट्स एक ही खानदान के अफराद और करीबी साथियों को देने का भी इंकशाफ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नोटिस, तमाम प्लॉट्स की लीज मनसूख करने का हुक्म दे दिया। इस्राइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन और मैनचेस्टर में खाली बर्तन बजाकर एहतजाज। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। फ्रांस, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे किए गए। इसराइल के 600 से जायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर ट्रंप को खत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर गजा में जंगबंदी के लिए दबाव डालने का मुतालबा। खत भेजने वालों में मोसाद, शबाक और इसराइली फौज के साबिक आला हुक्काम भी शामिल। खत में लिखा कि हमास अब इसराइल के लिए खतरा नहीं रही। ट्रंप ने माजी में लेबनान में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया, अब गजा में भी यही किरदार अदा करें। अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर स्टीफन मिलर मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा, भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को माली सहारा दे रहा है। भारत रूसी तेल की खरीदारी में चीन के बराबर पहुंच चुका। ये इंतहाई तशवीशनाक और नाकाबिले कबूल है। रूसी तेल की खरीदारी का मतलब यूक्रेन जंग को जारी रखना है। सदर ट्रंप के मुशीर के बयान पर वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाना खामोश। रूस ने अमरीकी जौहरी आबदोजों की तैनाती मामूल का अमल करार दे दिया। तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं कि ट्रंप के बयान को किसी जौहरी कशीदगी में इजाफे के तौर पर नहीं देखता। जौहरी मामलात में सबको बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। समुद्री तूफान फ्लोरस बरतानिया और आयरलैंड से टकरा गया। स्कॉटलैंड में तूफान का अलर्ट जारी। ग्लासगो से स्कॉटिश जजायर की तमाम परवाजें मंसूख। न्यूकैसल से आगे तमाम ट्रेन सिस्टम मुअत्तल। मदीना मुनव्वरा को एक बार फिर सेहतमंद शहर का एहसास मिल गया। आलमी इदारा सेहत ने 80 मयार पूरे करने पर सनद जारी कर दी। मदीना के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर सेहत से सनद वसूल की।